फ्रेंड्स, मैं फिर आ चुका हूँ आप लोग के सामने मोहनजोदड़ो से लेकर। तो मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, इसे मृतकों का टीला कहते हैं, जो कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और ये जो है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित है। ठीक है। और इसका खोज किया गया था 1922 में, यानी कि 1922 में किया गया था। आर डी बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब इसकी प्राप्त वस्तुएं जो थी, यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं थी वो तो आपका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो प्राप्त वस्तुएं थी ना, वो नर्तकी की मूर्ति थी। इससे पहले मैंने जिक्र किया था नर्तकी की मूर्ति, से पहले वाले वीडियो में जिक्र किया हूँ मैं। पुजारी की मूर्ति, सॉरी, पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, फिर पुजारी की, और स्नानागर जो कि सबसे पहले खोजा गया था। और जॉन मार्शल ने इसको आश्चर्य बताया था। जॉन मार्शल ने इसे आश्चर्य बताया था, बताया था। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये। और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना, आप लोग देख सकते हैं कितना ये। तो इसकी लंबाई चौड़ाई के देखिए, ये मीटर, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना में है ये, देखिए। यानी कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए, यानी 11.88 ये आपका लंबाई होगा, चौड़ाई 7.01। यानी कि आपका इसका लंबाई चौड़ाई की रेशियो जो है ना, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, यानी इसने इतना में दिया था। ट्रिक में आप याद कर सकते हैं। देखिए, लंबाई 11.88 है, यानी कि दोनों आपका 11 का टेबल में आता है। क्लियर। और चौड़ाई है 7.01 मीटर है, और गहराई 2.43 है। तो आप इसे माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है। तो इसे, इसका नाम याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने आश्चर्य बताया था स्नानागर को। ठीक है। चलिए, कालीबंगा का अर्थ ही होता है चिड़ियों का स्थल, यानी कि जो कि हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में बताना चाहते हैं। कालीबंगा का शब्द होता है बेंगल फैक्ट्री, यानी कि चूड़ी कारखाना। ठीक है। और इसे, इसके साथ साथ श्रृंखलाओं की अग्निवेदिका भी कहते हैं। इसमें देखो, भाव चित्रात्मक शैली दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, भाव चित्रात्मक क्या होता है। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी। तो भाव चित्रात्मक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिक्टोग्राफ। इसका अर्थ क्या होता है, आज हम लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, तो व्हाट्सअप में क्या होता है ना, अपना लोगो डाल देते हैं किसी भी चीज़ की, लगा किसी को लाइक करना, कुछ भी होता है तो अपना थंबनेल डालते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। यानी कि हम लोग अगर किसी से ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए करते हैं ना, तो अपना थंबनेल कर देते हैं। अगर अच्छा करता है तो थंबनेल दे देते हैं, जैसा होता है ना उसी प्रकार हम लोग लोगो डालते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपना पिक्टोग्राफ। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे यानी कि कालीबंगा में सबसे यहाँ पे तांबे का बैल पाया गया था, और ये भूकंप का साक्ष्य प्लेस है। ठीक है। अब देखिए, इसके आगे की ओर मैं बढ़ने जा रहा हूँ। आता है कालीबंगा। देखिए, लकड़ी के हल और जूते खेत मिले, यहाँ पे जूते खेत मिले, ऊँट की हड्डी मिला, कम सुरक्षा वाली शहर है, यानी निचला शहर है। तो आप लोगों को थैंक यू इतना तक बताने के लिए। लेकिन मैं इसके बाद भी फिर से मैं इसको ऑपरेशन करने जा रहा हूँ पूरा, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए, इसमें एक पार्ट्स नहीं जिक्र किएगा, तो मैं उसको पार्ट्स को डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिएगा, मैं पूरा सबसे पर हड़प्पा सभ्यता के बाद डिस्कस किया था। मैं फिर से बता, यह प्रथम स्थल है जिसका खुदाई किया गया था। यानी हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा स्थल है जिसका सबसे पहले खुदाई किया गया था। ठीक है। और इसका जो शहर है, शहर जो है ना, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ बोले तो CJI, यानी कि क्या हो गया, सी से चिनाब हो गया, झेलम हो गया, इंडस, और रावी भी ले सकते हैं, ब्यास भी ले सकते हैं। उसकी सहायक नदियों के किनारे ये स्थल स्थित है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी सिंधु घाटी की ओर स्थित है। क्लियर। अब देखिए, इसका जो आकार है, इसका ये जो है ना, इसका आकार है त्रिभुजाकार। मैं इससे पहले मैं चित्र में बताया था। और ये जो ना शहरी है, और कांस्य युगीन है। कांस्य जो होता है ना, आपको वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है, तांबा और टीन का होता है, यानी कि यहाँ पे तांबा और टीन पाया गया था। क्लियर। और याद रखिए, यहाँ लोहा से ये अपरिभाषित थे, यानी लोहा को ये सब नहीं जानते थे। अब इसका मैं फिर से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इसका जो ये, मैं यहाँ पे इसका जिक्र करने जा रहा हूँ। इसका क्षेत्रफल तो 12 लाख बताया था मैं ना। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इसका एरिया फिर से मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए सबसे पहले उत्तर में याद रखिएगा मांडा होता है। क्या है दोस्तों? मांडा। और ये मांडा जो है ना आपका चिनाब नदी पे है, यहाँ पे सी से कर दिया, यहाँ मांडा। क्लियर हो गया होगा आप लोग। ये जो कि जम्मू कश्मीर अवस्थित है। ये नीचे में होता है दैमाबाद। ठीक है। दक्षिण में याद रखिएगा दैमाबाद है, दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद। और ये दैमाबाद आपका गोदावरी नदी की ओर स्थित है, गोदावरी नदी। ठीक है। और पूर्व में आलमगीर जो कि यूपी में पड़ती है, हिंडा नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में सुत कांगेडोर है, जो कि दास्त नदी के किनारे स्थित है। दास्त नदी याद रखिएगा, यानी कि
अगर क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी में पश्चिम में कौन सा नदी है, तो आप लोग 10 नदी मार सकते हैं। पूर्व की बात किया जाए तो चेनाब नदी, और दक्षिण की बात किया जाए तो गोदावरी नदी, और पूर्व की बात किया तो हिंडा नदी। सॉरी, पूरब देखिए, उत्तर में हो गया मांडा नदी यानी चेनाब हो गया, पूरब में हो गया आपका हिंडा नदी, पश्चिम में हो गया आपका दास्त नदी, और दक्षिण में हो गया आपका गोदावरी नदी। क्लियर। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और इसके बारे में डिस्कशन कर देना चाहता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यानी ये है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ NEWS, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, एक ट्रिक इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ, देखिएगा। यानी कि एन से लेके ऐसे नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो इसका लंबाई है टोटल 1100 किलोमीटर है, ठीक है, 1100 किलोमीटर है। अब पूरब से पश्चिम का 1600 मीटर है। तो आप लोग पूरब से पहले देखिए, पूरब पास भी लिखा था, यहाँ पास भी लिखा था, दोनों 4 है, तो 4 चौक कितना हो गया 16। तो आप लोग ये ट्रिक से यहाँ तक आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मैंने बताने का प्रयास किया। अब देखिए, इसके बारे में ये बताया था हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है ना आपका, सबसे पहले हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए, इससे पहले मैं बताने का प्रयास किया था, क्या बताया हुआ था। तो हड़प्पा जो था ना आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, और इसकी जो खोज है ना दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह पंजाब प्रांत के जिले में अवस्थित है, पंजाब ग्राम के मोंटगेमरी जिले में अवस्थित है ये, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसके खोजकर्ता भी बता दिया। और इसके देखिए, सबसे पहले इसका जो ASI का जो गठन हुआ था 86 यानी 1861 में हुआ था। और उनके डीजी थे जॉन मार्शल। सर्वप्रथम इसका विवरण अर्थात खोजकर्ता देने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। याद रखिएगा, सिंधु घाटी का सर्वप्रथम खोजकर्ता अर्थात खोजकर्ता व्यक्ति का नाम अगर बोले, ये विवरण देने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स, लिख देता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मैसन थे। इंपॉर्टेंस हो सकती है, चार्ल्स मैसन वो व्यक्ति कब दिया था, 1826 में इसके बारे में पहले ये दिया था। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विवरण दिया था। इसकी प्रमुख प्राप्त वस्तुएं थे अन्नागर। तो अन्नागर का अर्थ ये होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अन्नागर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अन्नागर का अर्थ ये होता है अनाजों का गोदाम। यानी कि सबसे बड़ी अनाज गोदाम थी आपका हड़प्पा में, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कब्रिस्तान पाया गया था, कब्रिस्तान जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमेस्ट्री, ए प्लेस वेयर मुस्लिम पर्सन बरीड, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कब्रिस्तान पाया गया था। और यहाँ पे उर्वरता की देवी अर्थात गॉडनेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी पाया गया था, ठीक है, ये चीज़ पाया गया था। अब बात किया जाए मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की बात किया जाए ना, तो उसके बारे में सिंपल, इसे हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं, जो कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और ये जो ना पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है। और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। और वहाँ का जो प्राप्त वस्तुएं थी, नर्तकी की मूर्ति थी, पुजारी की मूर्ति थी, और स्नानागार था। तो बस यही था, और क्या। अब मैं इसके आगे वाले वीडियो में राखी गढ़ी और धौलावीरा के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो आप लोग जरूर बने रहिए। देख लीजिए फिगर के अनुसार, इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।